अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मटेरियल टाइप्स, क्रिएट मटेरियल एंड सीरियल नंबर। तो एससीपी में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इंपॉर्टेंट होती है। कम टू लॉजिस्टिक्स। Prime materials, then management of technical objects। अब यहाँ पे हमारे पास है एक आपका सीरियल नंबर भी है, देन मटेरियल्स है, सीरियल नंबर एंड मटेरियल्स, क्रिएट MM01। और यहाँ पे स्पेशल में भी आप आ सकते हो, मेंटेनेंस, असेंबली, ऑपरेटिंग एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चूँकि यहाँ पे जो है ना MMP1 मेंटेनेंस असेंबली भी है, ऑपरेटिंग सप्लाईज भी है, ट्रेडिंग गुड्स है, नॉन मिलिटरी मटेरियल, नॉन मिलिटरी स्टॉक, सर्विसेज एंड सो ऑन। तो एक आप यहाँ पे भी जब आप देखते हैं ना MM, इधर भी आपका मटेरियल टाइप होगा, देन MM, देन मटेरियल मास्टर, देन वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्रिएट मटेरियल स्पेशल। आप इधर भी रॉ मटेरियल आपके पास है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग सप्लाईज एंड ट्रेडिंग एंड सो ऑन। ओके, तो क्लास में आओ जल्दी से। अब यहाँ पे जो है हमें क्रिएट करने अपना मटेरियल। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि विच टाइप ऑफ मटेरियल वी हैव टू क्रिएट ओवर हियर। तो आमतौर पे इसमें ये देखेंगे प्लांट मटेरियल्स में जो मटेरियल्स आएंगे वो या तो आपकी क्रिएट करने को मेंटेनेंस पर्पस के लिए, या फिर आपके टूल्स होंगे या इक्विपमेंट्स होंगे, राइट। और ये जो सीरियल नंबर है ये सिर्फ आमतौर पे आपके इक्विपमेंट्स के ऊपर आप उसको उनके लिए क्रिएट करते हैं। ये दो जो है ना यहाँ के आज के ऑब्जेक्टिव हैं। तो कम टू बैक एंड SPR हो, बल्कि एक चीज आपको बतानी है, फिर हम बैकएंड पे चलते हैं। लेट्स से वी हैव टू क्रिएट मेंटेनेंस असेंबली। अब यहाँ पे ये देखिए मटेरियल आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे एक तो आपने इंडस्ट्री भी डिफाइन करनी है अपनी, कस्टमाइज इंडस्ट्री। वी हैव टू डिफाइन कस्टमाइज इंडस्ट्री। configuration steps। तो फर्स्ट पे क्या है, वी हैव टू डिफाइन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कस्टमाइज इंडस्ट्री। then define वो हेडफोन कहाँ पे? तो अब यहाँ पे ये देखिए इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री टाइप हम इसको भी इधर डिफाइन भी करने हैं, मटेरियल टाइप को भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, राइट। अब सॉरी ये पैदा होता है कैसे, यहाँ पे तो ऑलरेडी डिफाइन है, ये मेंटेनेंस सिस्टम ऑलरेडी डिफाइंड है। तो एज अ कंसल्टेंट वी हैव टू डिफाइन कस्टमाइज मटेरियल टाइप एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। Okay, this point is clear. What we have to do? First of all, we have to create customized industry and customized material type, so that we can create our spare part material in front end. Okay, spare room, then IMD, then आप आ जाएं, then come to logistics journey, and then come to material master, then come to basic settings, and then come to material type, and then define attributes of material type.
लेकिन इससे पहले हमें एक चीज को कंफर्म करना होगा, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लिक ऑन पोजीशन, गिव ए कंपनी कोड GB10। ओके, वी हैव डिफाइंड। अब यहाँ पे देखिए जो पीरियड है वो आप कौन सा चल रहा है, फैब, उसको आप चेंज कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम MMRV कंपनी कोड है GB10। अच्छा, यहाँ पे शो क्या कर रहे हैं, करंट पीरियड इज January 2026, वाई करंट पीरियड इज Feb। ओके, वी हैव टू चेंज करंट पीरियड। तो इसके लिए हम यूज करेंगे /MMTV। ओके, ये कंपनी कोड GB10। एंड अच्छा, पहले तो यहाँ पे आपने जो प्रीवियस पीरियड है ना जनवरी का, उसको आपने क्लोज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 01 यूज करेंगे, देन 2026 एंड देन सॉरी दो तीन बार आप एंटर प्रेस करो एंड देन आप एग्जीक्यूट कर दें। ओके, कम बैक, रिपीट सेम प्रोसेस विथ 02, एंटर 2 or 3 times, then execute. Okay, now come back for /MMRP. So we have changed our current period. Okay, this is important. अच्छा, इसको भी आप जो है रिफ्रेश कर लें। नो टाइम कोड, क्लिक ऑन पोजीशन, GB10। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो पीरियड है वो चेंज हो चुका है, राइट। ओके, नाउ कम टू मटेरियल टाइप्स, डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने कि विच टाइप ऑफ मटेरियल, एक आपने नोट्स बनाई, रॉ मटेरियल के हम यूज करते हैं ROH। ये जो कोड्स है ना, ROH, FERT, HA, LP, ये SCP के बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कोड्स हैं। ओके, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जब ये ऑलरेडी यहाँ पे बने तो फिर हमने किसको क्रिएट करने, तो हमने इसी के मुताबिक हम कस्टमाइज क्रिएट करेंगे। मतलब ये जो कोड्स हैं ये बेस हमारे बनेंगे कस्टमाइज कोड को क्रिएट करने के लिए। ROH यूज किया जाएगा, ROH इज यूज फॉर रॉ मटेरियल, FERT इज यूज फॉर फिनिश गुड्स, HALP used for semi-finished goods, HAWA trading goods, and NLAG non-stock material, and DIEN VERP ERSA KM80। ओके, ये जो है ना ये स्टैंडर्ड कोड्स है। तो अब जैसे कि यहाँ पे एक मिनट है, ये है ना मेंटेनेंस, असेंबली, ऑपरेटिंग सप्लाईज, ट्रेडिंग गुड्स, तो ये यहाँ पे SCP के बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन पोजीशन ROH, यहाँ पे आप इसको दे दें रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड। चूँकि इसका भी यहाँ पे कंसर्न नहीं, तो इसको मैं SGTC क्रिएट करूँ। STT नो, हमें कौन सा चाहिए, एक हमें चाहिए कन्फिगरेबल मटेरियल, बल्कि हम लेके आते हैं नॉन स्टॉक मटेरियल, सर्विस मटेरियल एंड स्पेयर पार्ट्स। आप इससे कोई मुझे बता सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग कौन कौन से मटेरियल टाइप यूज करें प्लीज, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइजेशन जो है वो सेटिंग कर दें। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे चूंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स हैं, तो
एक चीज प्लीज नोट कीजिएगा कि जो स्टॉक मटेरियल और नॉन स्टॉक मटेरियल है ना, सॉरी जो स्टॉक मटेरियल है, आम तौर पे इसको हम बेस करते हैं ROH की बेस के ऊपर, राइट। उसकी रीज़न ये है कि आम तौर पे ये जो स्टॉक मटेरियल होते हैं ना, ये कंपनी की रेगुलर रिक्वायरमेंट्स, रेगुलर इसकी रिक्वायरमेंट आती है। आई एम राइट बॉयज? सर आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी प्लीज़ नोट कीजिएगा कि रॉ एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है स्टॉक मटेरियल। अगर तो आपने रॉ मटेरियल यूज़ करना है ना, उसमें फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो लेट्स से कि एक बेल्ज इंडस्ट्री है जिसने जूसी से एमिनो वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो भी रॉ मटेरियल को यूज़ करेगा। ओके, ये कंपनी करेगी। तो मतलब डिपार्टमेंट मटेरियल मैनेजमेंट भी ये जो कोड है RH को यूज़ करेगी, और जो प्लांट मेंटेनेंस वाले ये भी RH को यूज़ करेंगे। और लेकिन इफिशिएंट ये होगा कि जो रॉ मटेरियल है ना, इसको बकायदा आपने उसमें यूज़ करना है, मटेरियल लेजर में भी यूज़ करना है। नॉन स्टॉक मटेरियल आम तौर पे मटेरियल लेजर में यूज़ नहीं होता आम तौर पे, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टॉक मटेरियल को भी मटेरियल लेजर में यूज़ करती है, राइट। ये चीज़ प्लीज नोट कीजिएगा। अगर तो आप स्टॉक मटेरियल के मटेरियल लेजर यूज करते हैं, देन वी हैव टू एक्टिवेट मटेरियल लेजर, सॉरी वी हैव टू एक्टिवेट मटेरियल लेजर। ओके, यूज मटेरियल लेजर। ओके, ROH तो काम नहीं करती हम ना। ओके, give ROH अच्छा, इसको पहले हम चेंज कर देते हैं, बल्कि इसको ऐसे स्टैंडर्ड करना चाहिए, बल्कि ये भी ठीक है। ओके, राइट क्लिक, देन कॉपी एज। अब यहाँ पे आप अपना जो है कस्टमाइज भी लिख सकते हैं। ओके, हम लिख सकते हैं स्टॉक मटेरियल, स्टॉक मटेरियल, मटेरियल GB10। अच्छा, रेफरेंस आपका यहाँ पे सेम रहेगा, और क्या ये कॉन्फ़िगरेबल है या आपकी मैंडेटरी है? लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चर पार्ट, इसको आपने कंसिडर करने, वर्क शेड्यूल में लेके आने, क्लासिफिकेशन में लेके आने, और इसके क्लास टाइप यहाँ पे आप देख लें, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब आप इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? मटेरियल क्लास यूज़ करनी है या इक्विपमेंट क्लास फंक्शनलिफिकेशन यूज़ करनी है, इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करनी है, या फिर आप इसको प्लांट में लेके आना है, बैच में लेके आना है, इट्स अप टू यू। तो आम तौर पे हम इसको जो है ना इक्विपमेंट क्लास में कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट, अब इसकी जो प्राइस है ना, वो आप प्राइस में भी इसमें HP के दो इसमें वो हैं मेथड से, एक है आपका मूविंग एवरेज प्राइस, एक आपका स्टैंडर्ड प्राइस। वी जस्ट सिलेक्ट स्टैंडर्ड प्राइस। अकाउंट असेंबली कैटेगरी रेफरेंस 0001 ये हम यूज करेंगे, और ये जो 0001 है ये आपका रॉ मटेरियल के तौर पे आएगा। अच्छा, इवन कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो, और डिफरेंट जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इवन यू कैन क्रिएट योर ऑन अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस,
लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पे क्रिएट किया ना तो आपने अकाउंट रिलेशन की जिसको हम स्पेशल ट्रांजेक्शन किस भी कहते हैं उसके साथ आपने इसको इंटरलिंक भी करना है। ओके, तो इसके लिए हम स्पेयर पार्ट्स ही यूज कर लेते हैं। ओके, इंट्रो अगेन, एंटर अगेन। अच्छा, एक और चीज, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, देन डबल क्लिक ऑन क्वांटिटी वेरी अपडेटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो आपका प्लांट कोड है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और प्लांट कोड के अंदर क्वांटिटी अपडेटिंग वैल्यू अपडेटिंग को अपने मैंडेटरी करना है, राइट, जस्ट लाइक दिस। क्लिक ऑन पोजीशन, गिव योर अच्छा, यहाँ पे आपने एक बार क्लिक किया, क्लिक अगेन, गिव योर प्लांट कोड मीन रिलेशन एरिया, योर प्लांट कोड इज GB, एंटर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑलरेडी टिक हो चुका है। ओके, कंट्रोल एस। अच्छा, नेक्स्ट इसके अलावा क्या है, नॉन स्टॉक मटेरियल भी है आपका, स्पेयर पार्ट्स भी है। Data was saved. Now come back. Oh, come back again. अच्छा, नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या था आपका, नो स्टॉक NLAG, कंज्यूमेबल MRO। तो इसको आप कंज्यूमर भी कह सकते हो और नॉन स्टॉक भी कह सकते हो, लेकिन हम इसको कहते हैं नॉन स्टॉक मटेरियल। स्टैंडर्ड। अब आप इसमें इसको ओपन करके तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए फिट रेफरेंस ऑलरेडी यहाँ पे NLAG यहाँ पे आ रही है, और अकाउंट रेफरेंस कैटेगरी इसको आप देख लें, आ रही आपकी 101103 कंज्यूमर गुड्स। ओके, कम बैक, बाकी यहाँ से वैल्यू आपको अपडेट कर लेते हैं, क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग। click on position, click on position again, give your plot code PLGB, enter. Double click on this quantity and value updating. Data was saved. Come back. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि लेट से जब आपने यहाँ पे अपना रॉ मटेरियल क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल M01, और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं नॉन स्टॉक, एक आपका स्टॉक था, ये नॉन स्टॉक आके मटेरियल STD, और एक आपका आ जाएगा स्टॉक क्योंकि रॉ मटेरियल था, UTD। यहाँ पर
अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो मटेरियल नंबर है ना, अगर तो आप अपना जो पैरामीटर्स को सेलेक्ट करते हैं तो मटेरियल नंबर ऑटोमेटिकली एक्सटर्नली जो है ना वो क्रिएट की जाती है, उसकी एक अलग सी नंबर रेंजेस आती हैं। आपने इस पे कोई काम किया? प्लीज एनीवन ऑफ यू जी तो कम बैक, assign material types to special create transactions. अच्छा सर, इसको मटेरियल कोड के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ये जैसा साद भाई ने बताया ना कि रिक्वेस्ट करते हैं मटेरियल जनरेट करने की, और हमारे यहाँ पे प्रोसेस कुछ ऐसे है कि जब वैसे तो ओवरऑल जितने भी मटेरियल मौजूद हैं उनके कोड्स मौजूद हैं, और जब भी कोई मटेरियल ऐसा को परचेज किया है जो ऑलरेडी वेयर हाउस में ना हो, तो परचेज डिपार्टमेंट जब परचेज कर रहा होता तो उससे पहले ही उस मटेरियल के स्पेसिफिकेशन सिस्टम में डाल के फिर उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं उसको परचेज करने के लिए। ओके, और फिर ऑटोमेटिकली जो वेयर हाउस में आ रहा था। सिर्फ एक केस हमारे पास हुआ था कि हमने एक पुरानी लाइन जो है ना वो रिट्रीव की थी, पाइपलाइन ना, वो 17 किलोमीटर थी लाइन, तो उसका स्टैंडर्ड जो है ना वो सिस्टम में मौजूद नहीं था। ओके, उसके लिए फिर हमें वेयर हाउस से जो है ना रिक्वेस्ट करके उनसे कोड, वो भी अपना पीछे डिजाइन डिपार्टमेंट के थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट करके फिर वो वेयर हाउस में उसकी एंट्री की थी कोड जनरेट करके। यानी कि ओवर इटसेल्फ हमारी तरफ से ऐसा कोई मटेरियल नहीं निकल सकता किसी भी सूरत जिसका कोड ना हो, क्योंकि हम जो वेयर हाउस से ले रहे हैं मटेरियल ऑटोमेटिकली उसका कोड जनरेटेड है। बिल्कुल, कोड तो लाजमी कम्प्लीमेंट्री है, और उसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वही इसी का हम सेटिंग करें। अच्छा, अभी हमने कौन सी सेटिंग की थी? ROH की सेटिंग की थी, और हमने कौन सी सेटिंग की थी? नॉन स्टॉक मटेरियल की थी। एनएलजी अच्छा, NLG इसको आप डबल क्लिक करें। सर एक और सवाल था, वो रह गया था, सिग्नल उस वक्त सही नहीं आ रहा था। यस प्लीज। अब ये जैसे हमारे हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, पाइपलाइन है, जैसे बताया, वॉल्स, बेरिंग, बहुत सारे हमारे आइटम हैं जो भी यूज हो जाते हैं। तो अब रॉ मटेरियल जो है इटसेल्फ, इसकी डेफिनेशन तो ये है कि वो मटेरियल जिससे हम यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उससे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। वेरी गुड। तो ये आइटम्स प्रैक्टिकली यानी कि डेफिनेशन के वाइज तो इसके अंदर नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाकी मैं जो कैटेगरीज चेक कर रहा था, बाकी जो कैटेगरीज चेक उनमें से भी किसी पे अप्लाई नहीं होता। हाँ, वही मैं बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट यू, दैट्स एक्सीलेंट। और अभी इसमें ना मैंने यहाँ पे एक लिखा होता है ESERS स्पेयर पार्ट्स। देखिए यहाँ पे ना मैंने आपसे ये पूछा था कि आप लोग कौन सा यूज करते हो, ताकि एक तो आप लोगों की अपनी जो प्रैक्टिकली जो अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो। तो मुझे आंसर मिला कि सर वी आर यूजिंग स्टॉक मटेरियल, नॉन स्टॉक मटेरियल। तो फिर मैंने उसी टाइम एक बात ये कही थी कि जो रॉ मटेरियल है ना, इसको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। आप अगर स्टॉक मटेरियल यूज करें ना, इट्स मीन कि आपको डेली बेस पे ये स्टॉक या मटेरियल चाहिए। इफ यू नीड मटेरियल ऑन डेली बेस, देन इट विल बिकम रॉ मटेरियल। ओके, ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब आपका अगर सर ये बढ़ सकते हैं कि सर व्हाई दिस स्टॉक मटेरियल इज कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल, उसकी रीजन ये है कि आपने डेली इसको परचेज भी करना होगा। डेफिनेटली आपको एक रॉ मटेरियल स्टॉक मटेरियल चाहिए, तो या तो आप खुद से उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, वो एक अलग सी मतलब कि कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर आप उसके मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो यू हैव टू बाय फ्रॉम सम वेंडर। तो उसके लिए कंप्लीट एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो ना वो यूज किया जाता है, फिर गुडसी नोट क्रिएट की जाती हैं। आफ्टर दैट आपको जो है फिजिकल वेरिएशन के ऊपर फोकस किया जाता है, तब इसको जो है ना हम स्टॉक मटेरियल कहते हैं। दूसरी इसकी लॉजिक ये है कि मैंने यहाँ पे एक और चीज टर्म यूज की थी, मटेरियल लेजर। तो याद रखिएगा जो ऐसे मटेरियल जो डेली बेस में कंज्यूम हो रहे हो या डेली जिनकी रिक्वायरमेंट आती हो, उनके लिए मटेरियल लेजर जो वो मैंडेटरी है। ओके, अब ये मटेरियल लेजर क्या है? मटेरियल लेजर जो है ये आपकी कॉस्टिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है।
आपके दूसरी जानब जो हाँ फाइनेंशियल जी अकाउंटिंग है, जो आप वो बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, आपका जो आपने जो रॉ मटेरियल, आई थिंक यहाँ पे कोई वो नहीं है, फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं है, वरना हमसे हम पूछते हैं। एक आपने नाम सुना होगा सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट है। सीजीएस में जो है ना 3 किस्म की आपकी कॉस्टिंग आ रही होती है। एक आ रही होती है डायरेक्ट मटेरियल की, एक आ रही होती है डायरेक्ट लेबर की, एक आ रही होती है ओवरहेड की। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है ना उसमें हम अगर आप देखें तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या होता है कि जो मटेरियल आपने परचेज किया हो, ओके, अगर जब वो रॉ मटेरियल जाता है जी प्रोडक्शन में जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट मटेरियल उसको भी कहते हैं जो प्रोडक्शन में यूज ना हो लेकिन प्रोडक्शन को ऑपरेट करने में यूज हो। ओके, अब जैसे कि हमारी कराची में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल थे जैसे कि ग्रीस आ गई, कुछ बेरिंग आ गए, बेल्ट आ जी गए, शेफेट आ गए, और भी काफी छोटे मोटे इस तरह के मटेरियल थे जिनके बिना प्रोडक्शन का होना पॉसिबल नहीं था। हम उनको भी रॉ ऐसे मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल कंसिडर करते थे, राइट। तो इसको हम डायरेक्ट मटेरियल के हम्म, तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ओके। और उसकी जो कॉस्टिंग ठीक होती है है ना, वो आपने कैलकुलेट करना होती है ऑटोमेटिकली, वो एससीपी के अंदर कैलकुलेट होके उसमें जा रही होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो हिट हो रही होती है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो हो गया। अब सिंपली बोर्ड के ये जो है ना कैटेगरी पड़ जाती है प्रोडक्शन के जी जी रिलेटेड। अब अगर मैं अपनी फील्ड से बात करता हूँ, ठीक है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, तो हमारे जो आइटम्स जैसे पाइपलाइंस या हमारे रीबार्स हैं और भी बहुत सारी एक लंबी जो लिस्ट है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाके पड़ेंगे फिर इसमें? ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। हम्म क्योंकि डिफरेंट, बहुत अच्छा सवाल किया है अप्रिशिएट जो कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स होते हैं ना, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम्म ओके। तो अब जैसे तो कि सर इसमें यस जी, प्लीज, प्लीज बोलिए आप। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखें क्या। अब जैसे रॉ मटेरियल तो चला गया उसके अंदर, ठीक है, पीछे हमारे पास ऑप्शन है एक नॉन स्टॉक सर्विस मटेरियल है। स्पेयर पार्ट्स का तो हमें पता है कि स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे उसमें। कॉन्फ़िगरेबल मटेरियल जो है उसका भी पता है कि उसके अंदर वो कैटेगरी में नहीं पड़ेगा। तो नॉन स्टॉक और हमारा जो सर्विस मटेरियल है, इनको जरा काइंडली डिफाइन करना है कि ये कौन से उसमें आएंगे सर? वेरी गुड। नॉन स्टॉक मटेरियल आम तौर पे हम उसको कहते हैं जो आपके प्रोडक्शन में यूज हो रही होती है लेकिन डेली उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं आती। जैसे कि अच्छा ठीक है फॉर एग्जांपल कि हमारे जो थी ना टेक्सटाइल में, उसमें ना एक होती थी जी एक क्या उसे कहते हैं, वो जो शटल शटल जो है ना, शटल किकर, शटल किकर एक ना जी वो था, एक टूल था। वो मतलब कि मतलब हम उसको रखते थे लेकिन उसकी जो थी ना यूजेज, वो डेली में नहीं थी। लेकिन जो शटर थी ना, शटर के बिना तो प्रोडक्शन तो पॉसिबल नहीं थी, राइट। तो जो नहीं थी ना शटर जी किकर, वो थी हमारा नॉन स्टॉक मटेरियल। उस शटर किकर बेसिकली ये होता है कि अगर वो किसी टाइम टूट जाता है ना शटर किकर, तो हमें हमारे पास ना एक स्पेयर होना चाहिए ताकि उससे प्रोडक्शन जो है ना, वो मशीन जो उसे है चेंज वो कर। स्टॉप ना हो। अब हम आते हैं सर्विस मटेरियल में। सर्विस मटेरियल पे आप मुझे तो बताएंगे, आप में से जो यूज करे इसकी कोई डेफिनेशन, तक फिर मैं आपको इसके डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ प्लीज। आई थिंक सर अब्दुल्ला इज यूजिंग सर्विस मटेरियल। सर डिफाइन करें सर्विस मटेरियल को सर। हाँ, सर्विस मटेरियल आप किसको कहते हैं? सर सर्विस मटेरियल नहीं सर, इसका आइडिया है, इसको जरा अच्छा डिफाइन करें फिर मैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल के इसकी हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आपने एक मशीन खराब हो गई है। उस मशीन को ठीक करने के लिए आप कोई एक टूल यूज करते हैं, जैसे कि इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि वो एक होता है अगर कोई मतलब कि मशीन में स्पैनर है। पार्ट्स है, जी वो मतलब कि जी सर अगर समझ गया। स्टक हो जाए, यानी कि स्टक मीन के जैसे से पता, जब मशीन चल रही होती है ना, तो वो ना चलते चलते ना स्टक हो जाती है ना, उसके जो कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं। तो उनकी स्टकनेस को खत्म करने के लिए हम या तो एक ऑयल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, कोई ना कोई एक ऑयली जो है ना मटेरियल यूज किया जाता है।
तो लूब ऑयल वो भी आपका या सर्विस ग्रीस। मटेरियल भी कह सकते हैं। और इसके अलावा आपकी आपने किस चीज़ की इंस्टॉलेशन करनी है, उस चीज़ की इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक और, जैसे कि वो क्या कहते हैं, वो जो मशीन होती है, वो जो सुराख करने वाली जो मशीन होती है, उसे क्या कहते हो आप? और भी इस तरह की काफ़ी टूल्स ड्रिल मशीन मशीन। मटीरियल्स हैं जो कि किसी चीज़ की इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग या क्लीनिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इवन के जो छोटी मोटी वो नहीं होती, वो जो गुड्स को या इक्विपमेंट को कैरी करने के लिए जो हैंड व्हील जो यूज़ करते हैं, वो भी आपकी सर्विस मटेरियल ही कहलाती है। ओके, मतलब ऐसा मटेरियल जो खुद यूज ना हो लेकिन उसको यूज करने में हेल्प आउट करे। वेरी सिंपल, दिस डेफिनेशन इज क्लियर। ओके। ये सर क्लियर। अच्छा, हम कहाँ पे थे? अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ERS है, यहाँ पे है ERS है, ERS इज नॉट गिवन हियर। अच्छा, और ये तो also already create है। Define number range for each material type. I was talking about this. Then click on this interval. अच्छा, जब हमें यहाँ पे ये देखना होगा इज लॉक फॉर एंडिंग बाय यूजर, दिस वन, आप इसको न्यू विंडो ओपन करें प्लीज। SM12 delete this locked ID. Okay, come back. Open again, click on interval, और यहाँ पे आप एक प्लस पॉइंट आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो कि ऑटोमेटिक है जो ना वो असाइन किए गए। अब हमें ये देखना होगा कि जो था ना ROH, उसके लिए कौन सा हमें नंबर जो है उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे अच्छा, ये ना एक यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपका जो था ना ROH रॉ मटेरियल, उसके लिए कौन सा नंबर साइन है। यहाँ पे ROH, और एक था हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये प्लीज इस पर मेरी हेल्प कीजिएगा कि वी हैव टू फाइंड, ये एक रॉ मटेरियल था ना, हमने यहाँ पे किया था एक रॉ मटेरियल, और एक हमने क्रिएट किया था नॉन NaG। अच्छा, आप इसको प्लीज इजीली इसको चेक कीजिएगा, ये काफ़ी है लेंथी है। तो यहाँ पे जो ना ये नंबर सीरीज ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि जो कंसर्न जो रॉ मटेरियल्स के लिए हमने कौन सा क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, इसके लिए ये एम्प्टी है। ओके, एक इसको मैं चेक करूंगा कि इसको जो है हम इसको कस्टमाइज कर सकें। अच्छा, अब हम आते हैं
बेसिक सेटिंग्स में इंडस्ट्रीज जो है उसको हमने सेलेक्ट करना है। ओके, सम टाइम क्या होता है कि पाथ हमें नहीं मिलता, ऐसे पे जो है ना डिफरेंट जो उसके वर्जन होते हैं उसमें पाथ जो चेंज हो जाते हैं। आप उसमें लिख दो डिफाइन इंडस्ट्री टाइप एंड एंटर। अच्छा, इंडस्ट्री टाइप ये तो कस्टमर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री टाइप जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, और ये इसको यहाँ पे कैसे लिखा गया? ये इसमें ये नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर्स ओके, ये हमें पास आ चुके हैं। डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक फील्ड, ये कहाँ पे है? मटेरियल मास्टर में आ रहा है। ओके, तो हम इसको जो है ना 1 by 1 चेक करते हैं, इसका पाथ किधर। लेकिन इजीली टेस्ट आउट पाथ ऑफ कंसर्न एक्टिविटी। मटेरियल मास्टर फील्ड सिलेक्शन में आ रही है। ओके, मटेरियल ये आपका आ गया डिफाइन इंडस्ट्री। ओके, आई वाज लुकिंग दिस वन। तो कम टू न्यू एंट्री। अच्छा, इंडस्ट्री सेक्टर कौन सा हम लेके आते हैं? बेवरेजेस। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेफरेंस हम लेते हैं FERT। हमने कौन सा यूज किया था? हम बल्कि RH यूज किया था ना, ROH क्विक ऑन फाइंडर ROH। I think RH is not given here, तो अगर वो गिवन नहीं तो एक बार चेक करना चाहिए। ये आ गया। अच्छा, अब एक और टेक्निकल पॉइंट। We have defined 2 types of material, ROH and NLAG। तो हमें जो है ना इंडस्ट्री सेक्टर अगर एक है तो हमें 2 को क्रिएट करना चाहिए। लेट मी शो यू। अच्छा, इसको आप B दे दें, इसको आप जो है G दे दें, और 02 कर दें। ओके, और यहाँ पे कर दें NLAG। जा के रेफरेंस ये, दिस इज मैंडेटरी। अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो आप इसको चेंज कर दो। हम करते हैं 5, ये भी 9। अच्छा, इसका फिर एक और तरीका ये है कि हम इसको जो है ना जो ऑलरेडी डिफाइन है कम्बेट, हम वहीं से इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, डिफरेंट हम जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा है? और भी है, तो यहाँ पे नहीं है।
ओके, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं बल्कि जी, और यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं बेवजी, और फिर हमारे पास आ जाएगी ROH, and here there is 2 NNNAG। ये मैंडेटरी है। ओके, आपने भी काइंडली अपनी अपनी कस्टमाइज क्रिएट करके तो उसके साथ आपने इसको लिंक कर दें। अच्छा, यहाँ पे हम इंडस्ट्री सेक्टर को देख लें। डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर, जी, ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा बेवरेजेस, और एक आपका था दूसरा सेकंड कौन सा था, एच था, कौन सा था काइंडली, एच, बेवरेजेस, TT02, और इसको आपने लिंक किया था लिंक विथ ROH NNAG। ओके, मीडिया टाइप यहाँ पे आपके पास है ROH NNAG, ये हमने दो यहाँ पे डिफाइन कर दी। ओके, कम बैक, डिफाइन पॉइंट स्पेसिफिकेशन फील्ड, ये इसको हम रिटर्न चेक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू एक्टिवेट मटेरियल लेजर। Next is activation of material ledger। इसके बिना आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी ना, उसकी जनरेटरी या गुड्स मूवमेंट जो होगी उसकी एंट्री पॉजिटिव हो पाएगी ऑटोमेटिकली, दिस इज इम्पोर्टेंट। या फिर आपकी जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपर नहीं है, आपको काउंट कर पाएंगे। सो कम टू कंट्रोलिंग, देन कम टू general setting, then organization, then come to maintain controlling area, maintain controlling area again, quick composition, give company code GB10, double click on this. We have to define a standard hierarchy over here, ST standard hierarchy SH GB10। ओके, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना कंपनी कोड देंगे, साथ में SH को मेंशन कर दोगे, एंटर, एंड ओके यस, देन कंट्रोल S, ओके यस, ओके, enter again, ओके एंटर, नाउ कम बैक। आप यहाँ पे चेक करें कि इसके जो कंपोनेंट्स एक्टिवेट हैं या नहीं। ओके, दीस आर एक्टिव। ओके, कम बैक, close this, बल्कि we have to maintain versions को भी हम चेक कर लें।
Virgin basically, virgin is combination of planning and actual calculation. आमतौर पे जो इसका स्टैंड है वो 0 का है, इसको सेट करें, देन डबल क्लिक ऑन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स. Okay, command code is not given here. It's me we have to maintain. Come back. And how to maintain? Maintain versions. Then view entry. So ये करता होगा यहाँ पे. Define ledger for controlling versions. Position GB10. ओके, यहाँ पे डिफाइंड है. अगर यहाँ पे आपके जो कंपनी है ना वो यहाँ पे डिफाइन होनी चाहिए. उसके लिए आप न्यू एंट्री में आके और गिव यू कंपनी कोड GB10 जो भी है, देन वर्जन 0, देन लेजर 010. ओके, ये यूज करेंगे एंड सेव करेंगे आप उसको. Okay, control, then come to product cost controlling, actual costing, material ledger, assign material type, material ledger types to variation area. SCP के जो स्टैंड है वो है मटेरियल लेजर टाइप के 9000. क्लिक ऑन पोजीशन, के पोजीशन से बेहतर आप जो है व्यू एंट्री में आ जाए. व्यू एंट्री, गिव यू प्लान कोड GB. Variation area you have to select 9000 as a standard. Enter. Enter again. अच्छा, ऑलरेडी ये क्रिएट हो गया. After that, we have to activate material ledger for variation areas. Activate material ledger. Click on position. PLGB. PLGB. ओके, अब आप आजकल ऐसा होगा कि जैसे कि आप यहाँ पे प्लांट है ना, तो यहाँ पे अनटिक हुआ होगा, आप इसको टिक कर लेंगे. ओके, एंड सेव. अच्छा, उसके बाद आप न्यू विंडो पे आ जाए. Come to accounting, then come to controlling, then product cost controlling, then actual costing material ledger, then come to environment, then come to startup. Here we have to set variation areas as protective. इसमें जैसे कि हमने डिफाइन किया था कि वी हैव डिफरेंट प्लांट्स, तो तमाम प्लांट्स को आपने वन बाय वन इसमें डिफाइन कर लें. ओके, तो आमतौर पे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही प्लांट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और उसी को सब मेट्रिक के साथ लिंक कर देते हैं, जो कि कर देते हैं. PLGB. फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड प्रोसेसिंग टेस्ट रन, आप इसको अनटिक करें, देन एंटर एंड एग्जीक्यूट. ओके, देन आप टेस्ट रन को क्लिक करें और एंटर, एग्जीक्यूट, देन टेस्ट रन अनटिक, टिक बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, एंटर, एग्जीक्यूट, एंड देन टिक ऑन बोथ बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एंड टेस्ट रन, देन एंटर एंड एग्जीक्यूट. ओके, these steps you have to follow. Now after these steps we are able to create customized raw material. Okay, sorry, raw material, no, stock material please.
अच्छा, हमने कौन सा डिफाइन करना था? एक हमने डिफाइन करना था उसका स्टॉक मटेरियल, एक नॉन स्टॉक मटेरियल। सेलेक्ट इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में आप आ जाए, यहाँ भी आपका आगे ओके बेवरेजेस स्टैंडर्ड, बेवरेजेस सेपिंग स्टैंडर्ड्स एंड बेवरेजेस सेपिंग स्टैंडर्ड 2। ओके, सेलेक्ट दिस वन। मटेरियल टाइप हमने कौन सी क्रिएट की थी? रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड। अच्छा, जो हमने बैक एंड के ऊपर डिफाइन किया ना, आपने कहानी उसी को यूज करना है। नॉन स्टॉक मटेरियल ये आपका आगे स्टैंडर्ड, और इसके लिए हमने इंडस्ट्री जो है ना इंडस्ट्री टाइप को चूज करेंगे बेवरेजेस सेपिंग स्टैंडर्ड 2। मटेरियल सेपिंग्स या ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है। अगर तो आप देखें, इसको मैं ये सेलेक्ट कर दिया, देन आप क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मैं मटेरियल को एम्प्टी किए जा रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पे अपना कोई भी कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये GB और SN स्टॉक मटेरियल .1.001। ओके, देन आप जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, दिस इज इम्पोर्टेंट। देन आप प्लांट कोड और स्टोरिफिकेशन कोड को सिलेक्ट करेंगे, PLGP, because plant and storation are mandatory for your material, SL01। अच्छा, एक तो आपने ये क्रिएट करना। सेकंड, इससे क्या होगा कि जो कस्टमाइज हमारा जो मटेरियल कोड होगा वो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है वो हम जरा चेक करते हैं। इसके लिए मैं कस्टमाइज नंबर रेंज को फोकस कर रहा था, M01 और सेम। देन आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और इस पे आप आ जाए PLGB, देन SL01। तो यहाँ पे देखिए आपका कस्टमाइज मटेरियल कोड आ रहा है। I was trying to create customized number ranges like this, but I faced some problem, and later on I will check and create. I will check and guide you again, inshallah. Okay. So we have two methods right now. तो इसको भी कर सकते हैं, बल्कि मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सिस्टम जनरेटेड कोड्स को यूज़ करेंगे ना, उसका ड्रॉबैक ये होगा कि तमाम के जो कोड्स वो मिक्सअप हो जाएंगे। तो उसको यूनिक बनाने के लिए हम अपना जो कस्टमाइज कोड है वो यूज़ करेंगे, GBSM स्टॉक मटेरियल -1.001। आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो अल्फाबेट जो है वो आपने अपने कंपनी कोर्स के लेने हैं, देन स्टॉक मटेरियल को आप यूज़ करिए, देन -1.001 को आपने यूज़ कर लें। देन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, PLGB SL01, एंटर। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं बेरिंग ले लेते हैं, तो मिक्सी मशीन। अच्छा, यूनिट इसके हम क्या यूज करेंगे, नंबर्स में आमतौर पर इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो कॉटन आई थिंक नंबर इज बेस्ट, या पीस आप ले लें या आप जो है ना ईच ले लें। आई थिंक ईच इज बेस्ट।
अच्छा, अब आपसे मैं एक सवाल है, हमने इक्विपमेंट क्रिएट किया है और रॉ मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वैसे? हाँ, अब सॉरी, ये हम मटेरियल क्रिएट करें ना, ये स्टॉक मटेरियल। अच्छा, एक और हमसे गलती हो गई। गलती क्या हुई, हमने इसकी हेडिंग को भी चेंज नहीं किया ना। ये रॉ मटेरियल यहाँ पे आना चाहिए, आपका स्टॉक मटेरियल आना चाहिए। ओके, अब्दुल्ला तनवीर, आप माशाल्लाह से सीनियर हैं, आपने क्या काम करना, स्टॉक मटेरियल की हेडिंग आपने रॉ मटेरियल के बजाय ना आपने स्टॉक मटेरियल करना है, आप करेंगे? अब्दुल्ला तनवीर, जी सर, ठीक। जी सर। ओके, ये एक मुझसे मिस्टेक ओके तो अब आप इसको प्लीज ओके सर। अच्छा जी, हम यहाँ पे लेते हैं मटेरियल ग्रुप, आपका यहाँ पे आ जाएगा पाइपलाइन। मटेरियल को भी हम इसको बैकएंड पे डिफाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज मटेरियल को। ऑयल एंड गैस, मैकेनिकल consumable. I think no consumable is used for that thing. Spare parts, okay. डिवीजन हमने यूज की थी, आई थिंक डी ओके। नाउ वी हैव टू पुट वेट, इसका वेट कितना चाहिए, तकरीबन 655 ग्राम, 650 नेट वेट। ओके, देन आप आ जाए परचेजिंग के ऊपर। ओके, एंटर अगेन, क्लिक ऑन परचेजिंग। ऑर्डर यूनिट हम किस में इसको देंगे, या तो एज में देंगे या फिर बॉक्स में देंगे। तो ऑर्डर यूनिट हम बॉक्स दे देते हैं, और ये अपने यूनिट बना है एंटर। अब 1 बॉक्स इक्वल टू 12 पीस, राइट। देन एंटर अगेन, प्लांट डेटा ये भी आपका जाएगा। देन एंटर अगेन अकाउंटिंग 1, ये देखिए मटेरियल एज जो है ना, वो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक आनी चाहिए। देखो मटेरियल एज इज एक्टिव। ओके, अच्छा, एवोल्यूशन क्लास, यहाँ पे आपके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रॉ मटेरियल इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल स्टील, ये हम यूज करेंगे इसके लिए। Okay, no, reference of raw material, that will be much better instead of 202. Reference of raw material. ओके, अब बैक एंड के ऊपर जो हमने सेटिंग की थी, कॉन्फ़िगरेशन की थी, उसकी मटेरियल लेजर की भी की थी, और हमने वर्जन को भी मेंटेन किया था। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जो वर्जन मेंटेन किया था ना, हमने क्या लिखा था, कंपनी कोड, देन 0L, तो ये जो लीडिंग लेजर ना 0L, दैट इज मैंडेटरी। ओके, और प्राइस वेरिएंस हमने सेट क्या किया था, स्टैंडर्ड को हमने सेट किया था, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड प्राइस हम यहाँ पे लेके आते हैं 580 प्राइस यूनिट 1। ओके, और कॉस्टिंग में आप आ जाए,
एंटर, ओके, कंट्रोल एस, ये ले मटेरियल GPSM -1 क्रिएटेड। GDSM okay, now come back and come to material meetings. I think this is enough today, or we should continue to create serial number, please. क्योंकि serial number से एक और टॉपिक वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस इंशाल्लाह सर, ठीक होगा। यस मिस्टर सर, Mr. Saad, do you ask something or you want to tell something? Please kindly confirm. Okay, practice. सर मेरा क्वेश्चन Yes, please. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने इसके मटेरियल के अगेंस्ट हमने परचेज ग्रुप क्यों नहीं डिफाइन किया इसमें? परचेज ग्रुप हम इसको डिफाइन कर सकते। परचेज ग्रुप इज वेरी शॉर्ट, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो हमने इस वजह से डिफाइन नहीं किया कि वो आपका प्रोक्योरमेंट का पार्ट कंसीडर किया जाता है। सर स्टेशनरी का आइटम है, वो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट नहीं प्रोक्योर कर सकता, उसको मतलब वो ऑथराइज्ड ही नहीं होता। तो क्या हम किसी मटेरियल कोड के अगेंस्ट कोई उसका स्पेसिफिक उसको परचेज ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट ये परचेज हो सकता है अदरवाइज? ओके, परचेज ग्रुप हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अच्छा जी, परचेज ग्रुप के लिए आप आ जाए। हाँ, वैसे आपका एक पॉइंट वैलिड है कि मतलब कि जाहिर सी बात है कि मेंटेनेंस के लिए जो है ना, ये परचेज ग्रुप एक अलग से डिफाइन होना चाहिए। वेरी गुड। कम टू मटेरियल्स मैनेजमेंट, देन परचेजिंग। Here we have to define purchase, create purchasing group. You mean this, Mr. Saab? जी सर। Okay. अच्छा, हम लिख करते हैं GPM maintenance, GP01 maintenance। टेलीफोन नंबर आप उसमें जो भी दे दें। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन ऐड परचेज ग्रुप इन क्रिएटेड मटेरियल। आप आ जाए /n ओके, एंटर, गिव ये प्लान कोड PLGP SL01 enter, come to purchasing, enter. Here we have to mention GDM. ये आपका आ गया। ये ले मिस्टर साहब, your question is clear, please? Okay sir, okay. Thank you, very good question. Is there any is there anything you want to discuss, please? Anyone else? सर ये करेंगे इंशाल्लाह, आपको फिर बताएंगे। ओके, ये आप इसको प्लीज क्रिएट करके करें, फिर मुझे अपडेट कीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।